जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने सुनेंगे एकादशी व्रत के पारण की कथा। तो उससे पहले अपने जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब करना है और व्रत का पारण करने के बाद में किस चीज का दान करना चाहिए। तो इससे पहले आप सभी से मेरा कहना है कि कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय हो जरूर लिखना। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में एक है, क्योंकि इस दिन पानी बिना पिए इस व्रत को पूर्ण करना होता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो आपको पारण का समय और पारण की विधि जरूर पता होनी चाहिए। पद्म पुराण की कथा के अनुसार जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे धरती पर सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है और जीवन जीने के बाद में जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। तो निर्जला एकादशी के पारण का शुभ समय होगा 19 जून बुधवार को सुबह 7:29 से पहले आपको पारण करना है। व्रत के पारण से पहले भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता और तुलसी माता की पूजा अर्चना करने के बाद में एकादशी की कथा सुने और फिर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपने मंगल जीवन की कामना करें। उसके बाद अन्न का दान करना चाहिए। आप मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं या फिर किसी गरीब को भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अन्न के दान को सबसे फलदायी बताया गया है। तो अब अपने सुनते हैं एकादशी की कथा। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। तो आइए शुरू करते हैं पहली कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? वह इस संसार में इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है तथा समस्त देवताओं की प्रिय कैसे हुई? तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नाम का एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रोदर तथा संपूर्ण देवताओं के लिए बड़ा ही भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। तो संपूर्ण देवता उससे हार कर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। तो एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे जाकर सारा हाल कह सुनाया और कहने लगे कि हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच में रहना इन्हें शोभा नहीं देता। हे देव, हमें इसका कोई उपाय बतलाइए। अब देवता किसका सहारा ले? तो महादेव जी कहने लगे कि देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं। तुम वहां जाओ, वो तुम लोगों की जरूर रक्षा करेंगे। तो महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। तो इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले कि हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की आप रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। हे भगवान, हे देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आज आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देव देवेश्वर जनार्दन, आप हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए देव, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की आप सहायता कीजिए।
तो इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। तो इंद्र बोले कि देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए बहुत ही भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, वह उसी स्थान पर निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण, ये सब कुछ उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कुछ दूसरे ही बना लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। आज हम बड़े ही दुखी होकर आपके पास आए हैं। तो इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उसे परास्त होकर संपूर्ण देवता दशों दिशाओं में भाग रहे हैं। जैसे ही उसने भगवान विष्णु को देखा तो देखकर कहने लगा कि खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गई और वो बोले कि अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री हरि विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना शुरू कर दिया, जिससे दानव भयभीत हो गए। उसके पश्चात श्री हरि विष्णु ने दैत्य सेना पर अपने चक्कर का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में समा गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की एक गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान उसी में जाकर सो गए। तो वह मूर दानव भगवान को मार डालने के उद्देश्य से उनके पीछे लगा रहा था। तो उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया जहां भगवान सो रहे थे। तो भगवान को सोते हुए देखकर उसे बड़ी ही खुशी हुई। उसने सोचा कि यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह आज मैं इसे मार डालूंगा। तो दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशाली तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानव राजमूर ने जब उस कन्या को देखा तो कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से ही राख का ढेर हो गया। दानव के इस प्रकार मारे जाने पर भगवान जी निद्रा से जाग उठे और अपने सामने दानव को इस तरह निष्प्राण पड़ा हुआ देखकर कन्या से पूछा कि मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने किया? तो वह कन्या कहने लगी कि आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध कर दिया है। तो भगवान जी कहने लगे कि कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा है उसके अनुसार मुझसे कोई वरदान मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं वह वरदान तुम्हें जरूर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वह कन्या साक्षात एकादशी थी। तो वरदान की बात सुनकर वह कहने लगी कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उसे सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। मैं तो तुमसे यही मांगती हूँ।
तो उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे कल्याणी, जो तुम कहती हो वह सब पूर्ण होगा। ऐसा वर पाकर महावर्ता एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। तो यह विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। यदि त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल प्राप्त होता है। अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी के कठिन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, नहीं तो हमें एकादशी का पुण्य फल नहीं मिलता। एकादशी को पूरे नियमों के साथ व्रत का पालन करें और शाम को हरि कीर्तन करें। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर श्री हरि विष्णु की पूजा करें। एकादशी की व्रत कथा और द्वादशी की पारण कथा अवश्य सुने। उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा करें और उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु से अपने व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। फिर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य को सुनता है वो निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के समान पाप नाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब दूसरी कहानी अपने सुनेंगे राजा अम्बरीश की, जो हमें द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण करने से पहले अवश्य सुननी चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। राजा अम्बरीश बहुत ही धर्मपरायण थे। वे श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। हमेशा एकादशी का व्रत करते और द्वादशी में व्रत का पारण किया करते थे। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर बाद में स्वयं एकादशी व्रत का पारण करने जा रहे थे कि इतने में वहां पर ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे। तो उन्हें महल में आया देखकर राजा अम्बरीश बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि पहले ऋषि दुर्वासा को भोजन करवाऊंगा और फिर व्रत का पारण करूंगा। तो उन्होंने दुर्वासा को प्रणाम करके कहा कि महाराज, पहले आप भोजन कर ले। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं तो नदी में स्नान करके और जल तर्पण करके आता हूँ और उसके बाद में ही भोजन करूंगा। तुम मेरे आने का इंतजार करना। यह कहकर ऋषि दुर्वासा नदी में स्नान करने के लिए चले गए। वहां पर स्नान करने के बाद में ध्यान करने के लिए बैठ गई। काफी समय बीत गया। राजा अम्बरीश ऋषि दुर्वासा का इंतजार कर रहे थे। इधर द्वादशी तिथि खत्म होने को थी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आप ऐसा करो कि जल पीकर व्रत का पारण कर लो। ऐसा करने से आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और भोजन का दोष भी नहीं लगेगा। एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें द्वादशी रहते उसका पारण अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह ब्राह्मणों के समझाने पर राजा ने जल पीना शुरू किया। वो जल पी ही रहे थे कि इतने में ऋषि दुर्वासा लौट आए। तो दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझे भोजन करवाए बिना राजा अम्बरीश खुद भोजन करके जल पी रहे हैं। तो वो क्रोधित हो गए और मंत्र शक्ति से एक कृत्य राक्षसी को प्रकट करके राजा को नाश करने का आदेश दे दिया। राजा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन ऋषि दुर्वासा पर राजा की बात का कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही वह कृत्या राजा की ओर बढ़ी तो राजा ने हरि नाम स्मरण करना शुरू कर दिया। तो अपने निर्दोष भक्त पर संकट आया देखकर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, क्योंकि उस चक्र को भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु अम्बरीश के व्रत और श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न थे। तो उस सुदर्शन चक्र ने राक्षसी का वध कर दिया और दुर्वासा की ओर दौड़ पड़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा घबराकर भागने लगे, मगर वह चक्कर उनके पीछे लग गया।
अब दुर्वासा ऋषि कहीं भी छिपते तो चक्कर उनका पीछा करता। ब्रह्मलोक, शिवलोक, हर जगह दुर्वासा दौड़ते रहे, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर रहा था। हार कर वो विष्णु जी के पास पहुंचे तो वहां भी चक्कर उनका पीछा कर रहा था। तो दुर्वासा ऋषि ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा कि आप अपने इस चक्कर को रोको और मेरे प्राण बचाओ। तो ऋषि दुर्वासा की बात सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि हे दुर्वासा, तूने अपनी तप और शक्ति श्राप देने में ही नष्ट कर दी। अब तुम सोच कर देखो कि राजा अम्बरीश का क्या अपराध था। यह चक्कर तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसीलिए यह जिसकी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, अब तुम उसी की शरण में जाओगे तो ही तुम्हें सहायता मिलेगी। इस चक्कर को केवल अम्बरीश ही रोक सकते हैं। तो दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव राजा अम्बरीश के पास पहुंचे। तो राजा अम्बरीश तो अब तक बिना अन्न ग्रहण किए ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दुर्वासा को आते देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि मुनिवर, मैं अब तक भोजन के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप भोजन करें तो मैं भी भोजन ग्रहण करूं। तो दुर्वासा ने अपने हाथ से चक्कर की ओर इशारा करके कहा कि राजन, पहले इससे मेरी रक्षा कीजिए। तो अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले कि आप क्रोध शांत करके मुझे क्षमा कर दें, यह चक्कर भी आपको क्षमा कर देगा। तो ऋषि ने अपनी जान बचाने के लिए राजा को क्षमा कर दिया और राजा ने चक्कर को प्रणाम किया। इसके बाद वह सुदर्शन चक्कर वहां से गायब हो गया और ऋषि दुर्वासा के प्राण बच गए। उसके बाद में ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को खूब आशीर्वाद दिया और पूरे प्रसन्नचित मन से उनके महल में बैठकर भोजन किया। तो ऋषि दुर्वासा को भोजन करवाने के बाद में स्वयं भोजन किया। इस तरह जो भी विष्णु भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है और उसके सारे नियमों का पालन करता है तो उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान करते हैं। अब अगली कहानी सुनेंगे तुलसी माता की। तुलसी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, वह नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करती थी। उसके एक पोती थी, तो वह अपनी दादी को नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करते हुए देखकर वो भी नियम से तुलसी माँ की पूजा करने लगी। अब वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करती, उसी के बाद कुछ खाना पीना करती थी। धीरे धीरे उसका यह नियम बन गया कि वो तुलसी की पूजा किए बिना कुछ भी नहीं खाती पीती थी। इस तरह समय बीतता गया। समय के साथ वो कन्या बड़ी हो गई। जब वो कन्या शादी लायक हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छे से घर में उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद जैसे ही वो ससुराल के लिए विदा होने लगी तो उसकी दादी माँ ने उसे एक तुलसी का गमला दिया और कहा कि बेटा, नियम से इसकी पूजा ससुराल में भी करना, इससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो वह बड़ी ही खुशी से अपनी दादी माँ से उस गमले को लेकर ससुराल चली गई और रोजाना सुबह जल्दी उठती और फिर स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती। उसी के बाद में चाय पीती। ससुराल में उसके 2 जेठानियां थी। वो उसे इस तरह पूजा पाठ करते देखती तो ईर्ष्यावश उसका मजाक उड़ाती थी। कहती कि बड़ी आई नियम धर्म वाली, सारे शास्त्र तू ही जानती है। सुबह का काम काज ना करना पड़े इसीलिए बहाना बनाकर तुलसी की पूजा करने के लिए बैठ जाती है। ऐसा करते करते एक दिन दोनों जेठानियों ने कहा कि क्यों न आज हम इसका गमला छुपा देते हैं, देखते हैं कि ये पूजा कैसे करेगी। तो उन्होंने ले जाकर एक जगह तुलसी का गमला छुपा दिया। वह कन्या स्नान करके इधर उधर गमला ढूंढती रही। काफी देर बाद ढूंढने पर उसे गमला मिला तो उसने पूजा की और उसके बाद में ही भोजन किया। अब उन दोनों जेठानियों का तो रोजाना नियम बन गया। वो उसकी तुलसी के गमले को उठाती और कहीं ना कहीं ले जाकर छुपा देती, लेकिन उसने अपनी जेठानियों को कुछ भी नहीं कहा। वह अपनी श्रद्धा से इधर उधर ढूंढकर जब भी उसे गमला मिलता तो उसमें जल सींचकर उसी के बाद खाना खाती। तो एक दिन उसकी जेठानी ने गमले को वहां से उठाया और दूर जाकर जंगल में फेंक आई। तो उस दिन उस कन्या ने स्नान करके गमले को खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह तो बहुत ही परेशान हो गई और दुखी होकर अपने कमरे में बैठ गई और उसने खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसका नियम था वो पूरा नहीं हुआ। तो उसे इस तरह से परेशान देखकर तुलसी माता उसकी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई। तुलसी माँ के आशीर्वाद से उसके कमरे में तुलसी माँ का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर
तुलसी माता का गमला है। तो यह देखकर वो तो बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए मुझे अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। तो वो जल्दी से स्नान करने के लिए गई और स्नान करके तुलसी माता की पूजा की। और पूजा करने के बाद में जैसे ही रसोई घर में वो खाना खाने के लिए गई तो उसे भोजन करता हुआ देखकर उसकी दोनों जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। और उसके पास आकर बोली कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या देवरानी जी? तो वह बोली कि हाँ कर ली। तो उसकी जेठानी बोली कि क्यों झूठ बोल रही है, सही सही बोलना कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, खाना खाना है तो यूं ही खा ले, पूजा करने का बहाना क्यों बना रही है? तो उसने कहा कि जेठानी जी मैंने पूजा कर ली है। तो उसकी जेठानी बोली कि गमला तो हमने फेंक दिया, तूने पूजा कहाँ से की? आप मेरे कमरे में जाकर देख सकती हैं, मैंने पूजा कर ली। तो अपनी देवरानी की इस तरह बात सुनकर दोनों जेठानियां भागकर उसके कमरे में गई। तो वहां जाकर आश्चर्यचकित हो गई, देखा कि तुलसी माता का बड़ा सारा पौधा वहां पर खड़ा है। तो ये देखकर उसकी जेठानियां बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें यूं ही परेशान किया, हमें माफ कर दो। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और उसके बाद में तुलसी माता की पूजा अर्चना करके उसके बाद में घर का कोई अन्य काम करती। ऐसा करने से उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हुआ, अन्न और धन के भंडार भर गए और 10वें महीने उन तीनों देवरानियों जेठानियों को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उन पर की वैसी हम पर भी करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगली कहानी एक ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण था, वह सुबह सवेरे स्नान करके मंदिर जाता था। प्रतिदिन वहां पर तुलसी माता की पूजा करता था और तुलसी माता से यही प्रार्थना करता कि तुलसी महारानी मेरे भी यहाँ आनंद मंगल करना। बस इस तरह से कहकर वह पूजा करके वापस लौट आता। इस तरह पूजा करते करते ब्राह्मण को कई साल बीत गए। तो तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत ही सीधा है और गरीब भी है, मेरी प्रतिदिन पूजा करता है और मुझे कहता है कि मेरे घर कुछ आनंद मंगल करना, तो मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। तो एक दिन तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके वहां पर बैठ गई। जैसे ही सुबह सुबह ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने के लिए आए और तुलसी माता की पूजा करके अपने घर को जाने लगे, तो वह बोली कि बाबा मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से हैं और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर उसने उस लड़की से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर लौट आया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण फिर से मंदिर गया तो वह कन्या वहीं पर बैठी हुई मिली और ब्राह्मण पूजा करके आने लगा। तो वह बोली कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूं। तो वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोला और सीधा अपने घर आ गया। लेकिन मन ही मन सोच सोच कर वह दुखी रहने लगा। चिंता के कारण उसका खाना पीना बिल्कुल ही कम हो गया। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी दिखाई देते हो, क्या सोचते रहते हो? तो वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वो कहती है कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूँ। तो मैं उसे क्या जवाब दूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो पता है कि हम कितने गरीब हैं, 6 बेटियों का पालन पोषण तो हमसे होता नहीं है, तो 7वीं का कहाँ से करेंगे। मैं तो यही सोच सोच कर बहुत ही दुखी रहता हूँ कि उसे क्या जवाब दूं। अब तो मेरा मंदिर जाने से भी जी घबराता है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली कि अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो, कल जब तुम मंदिर जाओ तो उस लड़की को अपने साथ ले आना, वो भी तो हमारी बेटी है। तो ब्राह्मण बोला कि भाग्यवान, हमें 6 बेटियों की शादी करनी है, तो 7वीं की शादी कहाँ से करवाएंगे, हम इतने गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो शादी कैसे करवाएंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि ये कोई बात नहीं हुई, जब हम अपनी 6 बेटियों की शादी करवाएंगे तो वहीं 7वीं की भी करवा देंगे। अगर उसने हमारे घर जन्म लिया होता तो क्या हम उसे घर से निकाल देते। तुम मेरी बात मानो और कल उसे अपने साथ ले आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करके जब ब्राह्मण मंदिर को गया और पूजा पाठ करके लौटने लगा तो उस कन्या ने कहा कि बाबा मैं आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण बोला कि हाँ बेटा चल। तो वह उसको लेकर घर आ गया। तो उसे देखकर उसकी माँ और उसकी 6 बहनें बहुत ही खुश हुई।
वह अपनी बहनों के साथ बहुत ही खुश रहती थी और अपनी माँ का भी काम काज में हाथ बटाती थी। जब तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आई तो उसी दिन से ब्राह्मण के तो भाग खुल गए। उसकी पंडिताई का काम बहुत ही अच्छे से चलने लगा। दूर दूर के गांव से उसे बुलावा आने लगा। दूर दूर के गांव में ब्राह्मण की खूब प्रशंसा होने लगी। ब्राह्मण के तो ठाठ हो गई, सुख सौभाग्य का वास हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी 7वीं बेटी तो बहुत ही भाग्यशाली है, उसके आने से हमारे तो भाग खुल गए हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं स्वामी, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी 7 बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं, अच्छे से घर वर तलाश करके उनकी शादी कर दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो दूसरे दिन जब ब्राह्मण पूजा अर्चना करने के बाद में तैयार होकर कहीं जा रहे थे तो 7वीं बेटी ने कहा कि बाबा आज तैयार होकर आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई। तो वह बोली कि बाबा मुझे अभी शादी नहीं करवानी, मेरी बहनों की शादी कर दो, मैं उनकी शादी में नाचना चाहती हूँ और मेरी शादी बाद में करना। तो इस तरह से फिर उसकी 6 बहनों की अच्छे घर में शादी तय कर दी और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और उन सभी बहनों की अच्छी धूमधाम से शादी हुई और वो सभी अपनी अपने ससुराल चली गई। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सवेरे उठे तो देखा कि आंगन के बीचों बीच एक तुलसी का पौधा है। तो ब्राह्मण को देखकर यह बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरे आंगन में तुलसी का पौधा कैसे आया। तो उसने जल्दी से ब्राह्मणी को उठाया और दोनों जैसे ही तुलसी के पौधे के पास गए तो उन्हें अपनी 7वीं बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उस तुलसी की पौधे में दिखाई दिया। तो यह देखकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और दोनों कहने लगे कि इतने दिनों तक हमारे साथ तुलसी माता स्वयं रही और हमें पता भी नहीं चला। फिर उसी दिन से ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करते, पूजा करने के बाद में ही कोई दूसरा काम करते। हे तुलसी माता, जैसा आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना, जैसा आनंद मंगल उनके घर में किया वैसे हमारे भी करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में विष्णु जी का जयकारा जरूर लगाना। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।